before you the use of has in English spoken. फ्रेंड्स, आज हम हैज़ के बारे में सीखेंगे। हैज़ का किस तरीके से डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको हैव के बारे में बताया कि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में हैव का यूज़ हम करते हैं। ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में हम हैज़ का यूज़ करते हैं। हैज़ का यूज़ सीखने से पहले फ्रेंड्स आपके लिए जानना ज़रूरी है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा है, एंड सेकंड पर्सन जो कि सुन रहा है, एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। आई एम द फर्स्ट पर्सन बिकॉज आई एम टॉकिंग टू यू, एंड यू आर द सेकंड पर्सन बिकॉज यू आर लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू मी, एंड थर्ड पर्सन इज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ही, शी, इट, राम, श्याम, गीता, मोहन एक्सेट्रा, जो भी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, अगर मेरे पास कुछ चीज है, इफ आई हैव एनीथिंग देन आवर सेंटेंस विल बी लाइक दैट, आई हैव अ मार्कर, इफ आई टॉक टू यू, यू हैव अ मार्कर, एंड इफ आई टॉक टू गीता, यदि मैं गीता के बारे में बात करूं कि गीता के पास एक मार्कर है, देन आवर सेंटेंस विल बी गीता हैज a marker. Okay, if I talk to Ritika, Ritika has a marker. Okay, if I talk to Sohan कि सोहन के पास एक पेन है, then our sentence will be Sohan has a pen. Okay, let's come on the point. If you want to know, यदि आप जानना चाहते हैं कि मैम आपकी आंटी के पास क्या है, आपकी मम्मी के पास क्या है, आपके पापा के पास क्या है, आपकी सिस्टर के पास क्या है, तो किस तरीके से हम बताते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे। क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है, व्हाट डज योर आंट हैव, व्हाट डज योर सिस्टर हैव, व्हाट डज योर फादर हैव, व्हाट डज योर यंगर ब्रदर हैव, लाइक दैट हम क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। And our answer will be my aunt has a water cooler. My aunt has a water cooler. Instead of my aunt, you can use she. Your sentence will be effective. She has a younger brother. She has good smile. She has good nature. एंड सो ऑन। इस प्रकार से आप मैनी सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। मेरी आंटी के पास वाटर कूलर है, सी हैज़ ए यंगर ब्रदर, उनके एक छोटा भाई है, सी हैज़ गुड स्माइल, उनकी स्माइल अच्छी है, सी हैज़ गुड नेचर, उनका स्वभाव अच्छा है। ओके, इज क्लियर? नाउ यू वांट टू कंफर्म, सपोज दैट आप कंफर्म करना चाहते हैं कि आपकी आंटी के पास साबुन है क्या, you need to assert. How will you confirm for that? Does she have a soap? Does she have a soap? क्या उनके पास साबुन है? यदि उनके पास है, if she has, then answer will be yes. If she doesn't have, answer will be no. Okay? Yes, she has a soap. यदि उनके पास साबुन है तो मैं कहूंगी कि हाँ उनके पास एक साबुन है। यदि उनके पास नहीं है तो मैं आपको मना करूंगी, no, she doesn't have a soap. यदि आंसर पॉजिटिव, इट मीन्स अफर्मेटिव है, तो हम यूज में लेंगे she के साथ में हैज, बिकॉज शी इज थर्ड पर्सन।
सी इज सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, नो शी डजंट हैव एसओ, यदि उनके पास नहीं है। शी डजंट, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए डजंट का यूज करेंगे। डोंट का यूज जब अपना सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम करते हैं। नो शी डजंट हैव एसओ, नहीं उनके पास साबुन नहीं है। ओके, इट्स क्लियर? दिस इज द मेथड ऑफ कंफर्मेशन। Our next example is, does your mother have milk? क्या आपकी मम्मी के पास दूध अवेलेबल है? यदि उनके पास मिल्क है, then मेरा रिप्लाई होगा yes, she has milk. If milk नहीं है, no, she doesn't have milk. Okay, our next example is, does पंकज have bat? क्या पंकज के पास बल्ला है? मान लीजिए एक फ्रेंड आपके पास आता है कि आओ रोहित चलो खेलने चलते हैं, लेकिन अपनी बॉल साथ में लेकर चलना, पंकज आ चुका है। फिर रोहित पूछेगा आपसे, क्या पंकज के पास बैट है? बॉल रोहित लेके चल रहा है, तो रोहित कंफर्म करेगा क्या पंकज के पास बैट है। यदि पंकज के पास बैट है, देन यस, यू कैन से पंकज और ही। यस, ही हैज बैट। यदि नहीं है, नो, ही डजंट have bat. Okay, it's clear? Open your notebook and write it down. क्या है उसके बारे में बात हो चुकी है, कंफर्मेशन के बारे में बात हो चुकी है, कंफर्म भी अपन करना सीख चुके हैं। आप जानते हैं उनके पास क्या है। अब आप जानना चाहते हैं इसके अलावा और क्या है उनके पास। और अधिक जानना चाहने के लिए हमारा क्वेश्चन होगा, व्हाट एल्स डज शी हैव? इसके अलावा उनके पास क्या है। शी हैज एन अम्ब्रेला, उनके पास एक छाता है। शी हैज मनी, उनके पास धन है, पैसा है। शी हैज गुड नेचर, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। शी हैज ओनली वन सन, उनके केवल एक पुत्र है। शी हैज टू यंगर ब्रदर, उनके दो छोटे भाई हैं। शी हैज अ नाइस कार, उनके पास बहुत अच्छी कार है। एंड शी हैज 6 fingers. She has 6 fingers, one of her hand. उनके एक हाथ में 6 अंगुलियां है। She has 6 fingers, one of her hand. उनके एक हाथ में 6 अंगुलियां हैं। I want to ask one question to you. How many fingers do you have? 10 or 8? How many fingers do you have? 10 or 8? 8. Wrong answer. You have 10 fingers. These are 2 thumbs. Okay. So you have 8 fingers. ये इसका नाम है थंब। जैसे कि मेरा नाम है इंद्रा शर्मा, ये इसका नाम है थंब। This one index finger, this one middle finger, and this one ring finger, and this one little or small finger. Okay, that's why we have 10 fingers. I hope it's clear. Okay, now you want to know what doesn't she have? उनके पास क्या नहीं है। Okay, सी की जगह आप ही भी यूज में ले सकते हैं। यहाँ पर किसी का नाम भी हो सकता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। What doesn't she have? उनके पास क्या नहीं है। She doesn't have cows. उनके पास गाय नहीं है।
शी डजंट हैव कंप्यूटर, उनके पास कंप्यूटर नहीं है। शी डजंट हैव लॉन्ग हेयर, उनके लंबे बाल नहीं हैं। शी डजंट हैव एन एसी, उनके पास एसी नहीं है। शी डजंट हैव वॉशिंग मशीन, उनके पास वॉशिंग मशीन नहीं है। शी डजंट हैव ग्रैंड पेरेंट्स, उनके दादा दादी नहीं हैं। शी डजंट हैव बैड हैबिट्स, उनकी गंदी आदतें नहीं है। नाउ हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स आप खुद बना सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में यूज में ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम किसी को इंग्लिश बोलते हुए देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, काश हमें भी इतनी अच्छी इंग्लिश बोलना आ जाए। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा एंड नोटबुक में लिख लिख कर सेंटेंसेस आपको बनाने होंगे और उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। सो आई होप ये क्लासेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। दिस इज द मेथड ओनली स्पीकिंग एंड लर्निंग इंग्लिश and so many sentences you can create and speak in your daily life. Thank you so much.